हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुलदीप स्टडी। एंड आज के इस वीडियो में हम एक बात करेंगे एक छोटी सी टॉपिक की जो इनडायरेक्टली एग्जाम्स में जिसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। वो टॉपिक है आयोनिक स्ट्रेंथ। जिसे हिंदी में कहा जाता है आयनिक सामर्थ्य। आयनिक सामर्थ्य एक्चुअल में है क्या, ये आप जानने की कोशिश करें। आयनिक सामर्थ्य जैसे कि नेम से स्पष्ट है, आयनिक स्ट्रेंथ, ये टर्म रिलेटेड है नंबर ऑफ आयन से। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन जितने होंगे उतनी उसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अच्छा सर, नंबर ऑफ आयन्स तो ऐसे पता चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपकट्टे हैं, एक Na2SO4 और एक NaCl। तो इसका जब हम डिसोसिएशन करते हैं तो आपको पता है यहाँ 2Na प्लस आयन, 1 सल्फेट आयन, और इस केस में 1Na प्लस एंड 1 Cl माइनस आपको मिलता है जब आप इसको वाटर में डिसोल्व करते हो। हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयन्स हो गए 3, यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयन्स हो गए 2। ये तो हो गए 1 मॉलिक्यूल की बात। 1 मॉलिक्यूल में इतने आयन प्रेजेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ होता है और उस सॉल्यूशन की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दी हुई होती है। अब उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगाना होता है कि किस टाइप के सॉल्यूशन में कितनी स्ट्रेंथ है। आयोनिक स्ट्रेंथ सीधे सीधे आप जानते हो, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयन्स से रिलेटेड है, आपको पता चला। अब नंबर ऑफ आयन्स प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन से डिटरमाइन होंगे और किसकी कंसंट्रेशन एक्चुअल में ज्यादा है नंबर ऑफ आयन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसकी कम है। तो ये पता लगाया जाता है आयोनिक स्ट्रेंथ से। एक इसका एप्लीकेशन हो गया कि पर्टिकुलर आयोनिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन में उसकी जो कंडक्टिविटी है, ये सॉल्यूशन कितना इलेक्ट्रिकली जो कंडक्टिविटी शो करता है उसका पता लगाया जा सकता है। दूसरा एक एप्लीकेशन ये होता है कि आपको, हम स्पेसिफिक एप्लीकेशन की बात करेंगे। ब्लड में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक क्लोटिंग प्रोटीन होता है जिसे आप फाइब्रिनोजन कहते हो, जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक एल्बुमिन होता है। तो आपको इन प्रोटीन्स को अगर सेपरेट करना होता है तो अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ वाले सोल्ट्स की आपको मदद लेनी होगी। यानी आयोनिक स्ट्रेंथ सीधे सोल्युबिलिटी से भी रिलेटेड होता है। और आयोनिक स्ट्रेंथ का एक एप्लीकेशन डिवाई है लिमिटिंग लॉ में मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट में भी होता है। ये गामा प्लस माइनस मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट नाम से जाना जाता है, जिसे आप इसका रिलेशन आई से, आयोनिक स्ट्रेंथ का जो सिंबल होता है, आयोनिक स्ट्रेंथ का जो सिंबल है वो आई होता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये लॉग वैल्यू से रिलेटेड होता है, या तो ln गामा प्लस माइनस या फिर लॉग गामा प्लस माइनस। माइनस 0.509 मैग्नीट्यूड है केटाइन एंड एनाइन का, एंड अंडर रूट आई, सिंबल आई होता है। और ln से अगर रिलेटेड है तो माइनस 1.173 मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस z माइनस अंडर रूट आई। ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया आयोनिक स्ट्रेंथ का। यानी आयोनिक स्ट्रेंथ मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट से रिलेटेड होता है। मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट सीधा सोल्युबिलिटी से रिलेटेड होता है पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरा, इलेक्ट्रिकली कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, कौन सा सॉल्यूशन कम कंडक्टिविटी शो करेगा, उसको भी रिप्रेजेंट करता है आयोनिक स्ट्रेंथ। एक्चुअल में आयोनिक स्ट्रेंथ जो टर्मिनोलॉजी है वो एक अमेरिकन केमिस्ट हुए हैं, G.N. लुइस। इन्होंने इस टर्म को ओरिजिनेट किया, डिफाइन किया। फुल फॉर्म है गिलबर्ट न्यूटन लुइस। लुइस डॉट स्ट्रक्चर, एसिड, लुइस एसिड बेस थ्योरी, वो सब इन्हीं की दी हुई है। तो इन्होंने ही सबसे पहले ये टर्म दी। उन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया कि पर्टिकुलर मैथमेटिकली अगर आप आई की बात करें तो इसको कैलकुलेट किया जाता है 1/2
समेशन आई पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ चार्ज स्पीसीज को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन चार्ज स्पीसीज की कंसंट्रेशन Ci एंड इनकी वैलेंसी Zi इसके स्क्वायर, ईच आयन की कंसंट्रेशन एंड वैलेंसी के स्क्वायर का आप जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे उसके अकॉर्डिंग सम करोगे, फिर इसका हाफ कर दोगे, तब आपके पास उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। एक गिवन एग्जाम्पल है 0.15, ये कंसंट्रेशन मोलेलिटी में दी हुई होगी तो स्मॉल m आएगा, कंसंट्रेशन मोलेरिटी में दी हुई होगी तो कैपिटल M आएगा। जनरली ये दो टर्म ही आएगी। तो ये KCl है और कंसंट्रेशन जो है वो एक दूसरे इलेक्ट्रोलाइट K2SO4 की ये दी हुई है 0.25। मोलेलिटी मान लो चाहे मोलेरिटी, ये मोलेरिटी है और ये मोलेरिटी, न्यूमेरिकल कैसे भी दिया हुआ हो सकता है। अब यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू टोटल। सबसे पहले जैसे ही आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो आपको डिसोसिएशन पता होना चाहिए। KCl डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड Cl माइनस, वन आयन K प्लस, नेक्स्ट आयन Cl माइनस। इसके डिसोसिएशन की अगर आप बात करें तो 2K प्लस एंड 1 सल्फेट आयन। जो कंसंट्रेशन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की होगी वो की वही कंसंट्रेशन किसकी होगी, आयन की होगी। तो यहाँ टोटल कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट करोगे 2 इंटू 0.25, ये K प्लस के लिए, इसके लिए टोटल कंसंट्रेशन 0.25 होगी। ये तो बात हमने किसकी की, C की, ये हमने C की कर ली। Z की बात करें तो इसके लिए Z होगा 2। जब आप ओनली Z बताते हो तब हम डिजिट लेते हैं, प्लस और माइनस से उसका रिलेशन नहीं होता है। और यहाँ ये है Z कितना 1, नंबर ऑफ वैलेंसी, प्लस चार्ज है 2 चार्ज है तो ये 1 है और ये 2 है। ये बात हो गई अपनी किसकी, Z की। ऐसे ही इसमें K प्लस, तो 1K प्लस की वजह से 0.15, इसका भी 0.15। फिर हम चलते हैं Z की ओर, ये C हो गया, इसका Z है, इसका 1, इसका भी 1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो 1/2 हम लिखेंगे M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 M1। मोलेलिटी है तो M ही लिखेंगे और मोलेरिटी है तो कैपिटल M लिखेंगे। तो यहाँ पर कितनी हो गई, फर्स्ट टाइप के आयन के लिए 0.15, सेकेंड टाइप के आयन के लिए 1 वैलेंसी इसका स्क्वायर प्लस M2 0.15 इंटू 1 स्क्वायर। सेम इसी तरह आप इसका I कैलकुलेट कर सकते हो, I इक्वल्स टू 1/2, ये M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर। फर्स्ट टाइप के आयन के लिए यहाँ कंसंट्रेशन, फर्स्ट आप इसको मान रहे हैं तो टोटल कंसंट्रेशन देखनी होगी, तो ये हो गई 2 इंटू 0.25 इंटू इस पे वैलेंसी कितनी है 1 स्क्वायर, यानी बात समझ रहे हो ना आप। इसका Z ये है, इसका C ये है, इसका Z ये है, इसका C ये है। तो सबसे पहले हमने C लिया फिर Z लिया, अब इसका C लेंगे, C कितना प्लस, C कितना है 0.25 इंटू वैलेंसी के अकॉर्डिंग 2 स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन और इधर इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट इसको सोल्व करने चलते हैं। ये कितना हुआ 1/2 0.15 प्लस 0.15, ये 0.30 हो गया 1/2 के अकॉर्डिंग 0.15 मोलेरिटी में आ गई। मोलेलिटी है तो मोलेलिटी में और मोलेरिटी है तो मोलेरिटी में। ऐसे ही इसका I अगर आप बात करें तो 1/2,
ये कितना 0.50 इंटू 1 0.50 प्लस ये कितना 4 और 4 का 1.00 आ जाएगा। तो यहां से ये कितना आ रहा है 1.50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.75। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन दोनों का करेंगे तो ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ किसकी नजर आई आपको? ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ आपको K2SO4 की नजर आई। किसके कंपैरिजन में? KCl में। कंसंट्रेशन भी हालांकि ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप आयनिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो इसकी ये और इसकी ये, और अगर सेम रहेगी तब उस केस में सेम रहेगी तो सेम इसको आप 0.15 मान लो। 0.15 का आपको डबल करना पड़ेगा तो 1/2 0.30 प्लस 0.15 एंड इसको किससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आया 1/2 0.30 प्लस ये आ जाएगा 0.60 0.90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.45। इसके आयनिक स्ट्रेंथ 0.45, ये 0.15। तो सेम कंसंट्रेशन होते हुए K2SO4 इसमें विनर है। ये हाई कंसंट्रेशन वाला हाई आयनिक स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन होगा। ऐसे आप कैल्शियम फॉस्फेट के लिए भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिसोसिएशन का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो सकती है इजीली। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो सबसे आयनिक स्ट्रेंथ का सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन है आयनिक कंडक्टिविटी। एक तरह से आयोनिक कंडक्टिविटी, जितने आयनिक स्ट्रेंथ उतने आयनिक कंडक्टिविटी। दूसरे एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहां सोल्यूबिलिटी आ जाता है। तीसरे एप्लीकेशन की बात करें तो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट से रिलेशन आ जाता है, जो डिबाई-हेकल लिमिटिंग लॉ के नाम से जाना जाता है। मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। कैसे? लॉ गामा प्लस माइनस 1 माइनस 0.509 ये स्पेशल डिजिट होती है जब आपके पास एक्वस सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट वाटर हो तब। Z प्लस Z माइनस अंडर रूट आई। जब इधर आप नेचुरल लॉग ले रहे हो तब उस केस में ये रिलेशन बन जाता है -1.173 Z प्लस Z माइनस अंडर रूट आई। आयनिक कंडक्टिविटी का पता चल ही गया। सोल्यूबिलिटी का एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास सैंपल है क्या? ब्लड। ब्लड में 2 मेन टाइप की प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन को बोलते हैं फाइब्रिनोजन और दूसरी प्रोटीन को बोलते हैं एल्बुमिन। ये मेजर अमाउंट में होती है, ये कंपैरेटिवली माइनर अमाउंट में होती है। आपको इस प्रोटीन को सेपरेट करना है ब्लड में से, तब उस केस में आप क्या लोगे? आपको लेना है अमोनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होगा NH4 होल ट्वाइस SO4। इस अमोनियम सल्फेट की कंसंट्रेशन से आप कौन सी टाइप की प्रोटीन को सेपरेट करना है ये डिसाइड कर सकते हो। एक्चुअल में हम यहाँ थोड़ा ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि लो आयनिक स्ट्रेंथ होती है ना, उसकी सोल्यूबिलिटी हाई होती है। कब? गामा प्लस माइनस डिक्रीज होने पर, और हाई आयनिक कंसंट्रेशन होने पर सोल्यूबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सोल्यूबिलिटी का हाई आयनिक कंसंट्रेशन से सीधा रिलेशन है। आपको इस सोल्ट का यूज करके इसमें से इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए अदर जो सोल्ट्स है
वो क्या होनी चाहिए, इनसॉल्युबल होनी चाहिए, तब उस केस में इसकी कंसंट्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। अच्छा, इस कंडीशन को कहते हैं सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट। जब सॉल्युबिलिटी इस पर्टिकुलर सॉल्ट की किसी सॉल्यूशन में कम करनी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम करने के लिए आयोनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। आयोनिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जब पर्टिकुलर उसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, और उस केस में उस केस को कहते हैं सॉल्टिंग आउट। और सॉल्ट को इन करना होगा, सोल्यूबल करना होगा, तो आयोनिक स्ट्रेंथ को आपको कम करना होगा, और आयोनिक स्ट्रेंथ को कम करना होगा तो कंसंट्रेशन आपको कम लेनी होगी। तो टू टाइप की टर्म्स है, सॉल्टिंग इन, ये आपने नहीं सुना होगा नाम, सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट। ये इनडायरेक्ट टॉपिक होता है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स में एक्टिविटी कोफिशिएंट नाम का एक टॉपिक आता है, और उसमें एक मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट आता है, उससे रिलेटेड होता है आई, और आयोनिक स्ट्रेंथ का एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर सॉल्टिंग इन के लिए आपको क्या करना होगा, लो आई रखना होगा, और सॉल्टिंग आउट के लिए आपको हाई आयनिक स्ट्रेंथ रखना होगा। 0.8 मोलर, एंड सेकंड कंडीशन जो गिवन है वो है 2.4 मोलर। 2.4 मोलर कहते हैं फाइब्रिनोजन के लिए तो ये कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, और एल्बुमिन सेपरेशन के लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। एल्बुमिन ज्यादा सोल्यूबल होता है, तो आपको इसमें से सॉल्ट को इनसॉल्युबल बनाने के लिए उस अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, यहाँ जो कॉमन सॉल्ट यूज में लिया जा रहा है सेपरेटिंग, वो अमोनियम सल्फेट है। तो इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ लो रखना होगा जब आपको फाइब्रिनोजन इसमें से सेपरेट करना होगा, और जब इसमें से आपको एल्बुमिन सेपरेट करना होगा तो कंसंट्रेशन हाई रखना होगा। तो इस तरह ये आयोनिक स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल सोल्व किया जाता है, उसके मैंने एप्लीकेशन, एडवांस्ड एप्लीकेशन बताए हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग PG लेवल के टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। तब तक देखते रहिए कुलदीप स्टडी।